Hello students and welcome to Balaji Online Classes. Today I, Hadia Akram, is going to teach you English Literature of class 1st from the book of Balaji Academy. So students, open your book and get on to page number 10. आज हम लोग पढ़ेंगे chapter 2 and उसका नाम है Noddy at the Farmyard. हम लोग पढ़ेंगे एक लड़का है जिसका नाम नॉडी है. ओके. It was weekend. क्या था? छुट्टी का दिन था. नॉडी ड्रोव इनटू द फार्म यार्ड और नॉडी कहाँ गया? फार्म यार्ड में गया. His horn sounded paw paw और उसका हॉर्न कैसे बजा? paw paw ऐसे करके उसका हॉर्न बजा. मिस्टर जॉन मेट हिम और उसको वहां पे कौन मिला? मिस्टर जॉन. नॉडी सेड आई वुड लाइक टू फीड द एनिमल्स. नॉडी ने मिस्टर जॉन से कहा आज मैं चाहूंगा कि मैं एनिमल्स को खाना खिलाऊं. मिस्टर जॉन एग्रीड एंड गेव हिम अ बाउल ऑफ कॉर्न. मिस्टर जॉन ने क्या किया? उसको 1 बाउल ऑफ कॉर्न दे दिया. एक बाउल में उसको कॉर्न दे दिए और कहा कि ओके ठीक है तुम खिला लो. नॉडी वेंट अप टू कूप टू फीड द हेन्स. नॉडी हेन्स को कॉर्न खिलाने चला गया. यू नो व्हाट इज कॉर्न राइट? भुट्टे. नॉडी हेन को भुट्टे खिलाने चला गया. Here is your breakfast. उसने हेन से कहा Here is your breakfast. ये रहा तुम्हारा नाश्ता. And he scattered the corn on the ground. और उसने कॉर्न को ग्राउंड पे स्कैटर कर दिया. स्कैटर मीन्स ऐसे करके पूरे में फैला दिया. There was a cow behind him where he was feeding the hen. और जहाँ पे वो hen को खिला रहा था वहीं पे पीछे खड़ी हुई थी एक काऊ. It was looking at Noddy curiously. वो बहुत curiously, बहुत गौर से नॉडी को देख रही थी. Shouted Noddy. Don't be afraid, Noddy. This is my new cow. एकदम से नॉडी चिल्लाता है और मिस्टर जॉन आके कहते हैं Don't be afraid, Noddy. नॉडी डरो नहीं, ये मेरी न्यू काऊ है. नॉडी will you please collect the eggs? और ये कह के कहते हैं नॉडी से कि नॉडी अच्छा ठीक है चलो तुम मेरे लिए क्या एग कलेक्ट कर सकते हो. वो किसको खिला रहा होता है? कॉर्न. हेन को खिला रहा होता है एंड हेन एग भी देती है तो वहां पे एग भी होते हैं. मिस्टर जॉन नॉडी से कहते हैं कि नॉडी क्या तुम मेरे लिए थोड़े से अंडे निकाल सकते हो हेन पास से. नॉडी फेच द बास्केट एंड प्लेस द एग्स इनटू इट वेरी केयरफुली. नॉडी ने क्या किया? बास्केट उठाई एंड बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से उसमें एग्स रखे. When he picked up the last egg, the cow mooed loudly. और जैसे ही उसने लास्ट एग उठाया ही था तो क्या हुआ? The cow mooed loudly. काऊ कैसे बोलती है? वो मूव करती है ना, तो उसने बहुत तेज, बहुत लाउडली मूव किया. Noddy got scared and due to fear he dropped 1 egg. नॉडी डर गया और वो मतलब एकदम से वो काऊ चिल्लाई. नॉडी डरा और उसके हैंड में जो लास्ट एग था वो गिर गया. You naughty cow, you frightened me. Squall, go away, cried Noddy. नॉडी ने कहा You naughty cow, तुम कितनी नॉटी हो काऊ, तुमने मुझको डरा दिया, तुम्हारी वजह से मेरा एग गिर गया. शू शू, दूर जाओ मुझसे. Then it was time for Noddy to leave. He said bye to Mr. John. अब नॉडी के जाने का टाइम हो गया था. नॉडी ने मिस्टर जॉन को बाय बाय किया. मिस्टर जॉन थैंक्ड हिम एंड सेड प्लीज क्लोज द गेट एज यू लीव. मिस्टर जॉन ने क्या किया? मिस्टर जॉन ने नॉडी से कहा कि जब तुम निकल जाना तो प्लीज गेट को क्लोज कर देना. नॉडी जम्प्ड इनटू हिज कार एंड ड्रोव फास्टली. नॉडी खूब खुश हुआ. नॉडी ने फिर क्या किया? अपने कार में जल्दी से जंप की एंड चला गया. बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द गेट. और वो क्या भूल गया? वो गेट क्लोज करना भूल गया. मिस्टर जॉन्स न्यू काऊ रैन आउट ऑफ द फार्म यार्ड एंड फॉलोड नॉडी. अब मिस्टर जॉन की जो न्यू काऊ थी जिसने अभी नॉडी को डराया था, उसने जैसे ही देखा वाओ गेट खुला है, वो जल्दी से गेट के बाहर भागी और नॉडी को फॉलो करने लगी. द मिल्किंग टाइम केम. मिस्टर जॉन लुक्ड फॉर हिज न्यू काऊ. अब क्या टाइम हो गया था? अब उसका टाइम हो गया था. काऊ मिल्क देती है ना, तो मिस्टर जॉन मिल्क लेने आए और जैसे ही वो बाहर आए उसने देखा कि उनकी काऊ गायब है.
could not find it. वो ढूंढ रहे हैं पूरे अपने गार्डन में, बट उनको कहीं काऊ नहीं दिखी. Then he noticed the open gate. And तब उसने देखा, oh no, गेट खुला है. He understood that the cow must have followed Noddy. अब वो समझ गए. वो क्या समझ गए? उसने कहा, उन्हीं ने कहा, अब तो पता है काऊ कहाँ गई. काऊ ने नॉडी का पीछा किया है. As Mr. John reached Noddy's house, he saw the new cow was standing outside of Noddy's house. जैसे ही मिस्टर जॉन नॉडी के घर पहुंचे, उन्हीं ने देखा कि जो उनकी न्यू काऊ थी वो कहाँ खड़ी थी? वो नॉडी के गेट पे खड़ी थी. What are you doing here? said Mr. John. मिस्टर जॉन ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? Noddy heard his voice and came out. नॉडी ने सुना, मिस्टर जॉन कहाँ से बोल रहे? ये तो अभी फार्म यार्ड में थे, ये यहाँ कैसे आ गए? He was surprised to see the cow in front of his gate. ये सोच के जैसे ही नॉडी बाहर आया पूछने के लिए कि मिस्टर जॉन यहाँ पे कैसे आए, वो बहुत सरप्राइज हो गया. उसने क्या देखा? उसके गेट पे मिस्टर जॉन की क्या खड़ी थी? काऊ खड़ी थी. Go away, cow! shouted Noddy. नॉडी चिल्लाया, शू शू, जल्दी भागो यहाँ से काऊ. She followed you through the open gate, explained Mr. John. मिस्टर जॉन ने कहा, जो तुम गेट ओपन करके आ गए थे, इसकी वजह से इस काऊ ने तुमको यहाँ तक की फॉलो कर लिया. But I wonder why she is fond of you, Noddy. बट फिर मिस्टर जॉन ने कहा, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है इसने तुम्ही को क्यों फॉलो किया. नॉडी थॉट फॉर अ व्हाइल एंड शोक हिज हेड. नॉडी ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने ऐसे हेड हिला दिया कि आई डोंट नो, पता नहीं. When he shook his head, a bell hanging at the end of his hat rang. जैसे उसने अपना हेड ऐसे शेक किया, जो उसके हैट के एंड पे एक बेल हैंग कर रही थी, एक बेल लटकी हुई थी, वो बोली, उसकी आवाज आई. She came close to him and tried to pull the hat from Noddy's head. And जैसी ये आवाज उसने सुनी काऊ ने, वो नॉडी के पास आई एंड नॉडी के सर से, नॉडी के हेड से वो हैट छीनने लगी. It's your bell, she like laugh Mr. John. मिस्टर जॉन हंस के बोले, अब मुझे समझ आया, उसको तुम्हारी बेल बहुत पसंद है. So now students, I guess कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से. So what you have to do is you will read this chapter at least 2 times. आप इस चैप्टर को 2 times कम से कम पढ़ेंगे ताकि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाए. And then you will complete the exercises in your book. जो आपकी बुक में एक्सरसाइजेस दी हुई हैं on page number 12, 13, 14, 15 इन एक्सरसाइजेस को आप कंप्लीट करेंगे. You will not take help of your mummy or papa or brother or sister. You will complete the exercises on your own. आप एक्सरसाइज खुद से कंप्लीट करेंगे, मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर की हेल्प नहीं लेंगे. एंड आप अपने आंसर्स चेक करेंगे PDF पे जो आती है स्कूल मित्रा पे. एंड अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, इफ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन, आप अपनी टीचर से अपने ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं. So thank you students and we'll meet in our next video.